Good morning, students. Today we will discuss about the emergence of shadow zone. What is shadow zone? Before shadow zone, we will discuss the measuring of earthquake waves. Measuring of earthquake waves is related to the two different concept of earthquake waves. First is magnitude and second is intensity. What is magnitude? It is related to the energy released during the earthquake waves. earthquake waves के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है किसी earthquake के टाइम, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड. एंड इट इज़ मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल विच इज़ बिटवीन 0 to 10. रिक्टर स्केल पर हम इसको मेज़र करते हैं और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज लाइज बिटवीन द 0 to 10. एंड सेकेंड इज इंटेंसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी? विजिबल डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक वेव्स. कि अर्थक्वेक जब आता है तो जिस डैमेज को हम विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से, उस डैमेज को मेज़र करने के लिए जो है उसे हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी. और उसे हम किस स्केल पर मेज़र करते हैं? मार्सारी स्केल पर हम उसे मेज़र करते हैं. एंड दिस स्केल लाइज बिटवीन 1 to 12. नॉर्मली जो अर्थक्वेक्स है वो अगर 2 या 3 रिक्टर स्केल पर है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज या बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होते. और इतनी मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक्स हैं वो ओपनली जो है अर्थ में आते रहते हैं. बट विच अर्थक्वेक इज़ बियॉन्ड द 5 or to 6 रिक्टर स्केल, दैट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव. एंड +8 यानी 8 से जो प्लस के मैग्नीट्यूड के स्केल के अर्थक्वेक है वो बहुत ही रेयर ओकर होते हैं. 5 से अबव जितना भी हमारा रिक्टर स्केल चला जाएगा वो अर्थक्वेक जो है वो बहुत ही डैमेज या डिस्ट्रक्शन अर्थ पर लेकर आते हैं. नाउ व्हाट इज शैडो जोन? हमने किया था कि हम 3 तरीके की वेव्स देखते हैं, P, S और L वेव्स. अब P और S और L वेव्स के बिहेव से हमें पता लगता है कि अर्थ के इनसाइड में हमें किस टाइप का मटेरियल मिलता है. और एक ऐसा जोन हमें अर्थ में मिलता है जहाँ पर हमें कोई भी वेव रिकॉर्ड नहीं होती. जैसा हमने पहले भी बोला था कि P और S वेव्स जो हैं वो क्या है? हमारे बॉडी वेव्स हैं. दे आर फाउंड इनसाइड द अर्थ और दे आर मूव्ड along the body of the earth, so they are known as body waves. So these body waves move in all the direction from the focus point. And L waves are also known as surface waves, which are found only along the surface of the earth. So P and S waves जैसे बिहेव करती हैं उससे हमें पता लगता है कि अर्थ के अंदर का मटेरियल किस टाइप का होगा, क्योंकि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि P जो है वेव्स वो क्या करती हैं? तीनों मीडियम से निकलती हैं. S वेव्स जो है दे कैन पास ओनली सॉलिड वेव्स एंड दे आर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड. थर्डली हमने किया था कि जैसा डेंसिटी मटेरियल होगा उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी वेलोसिटी में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं. सो ये हेयर यू कैन सी द P एंड S वेव्स बिहेवियर. स्मूथ जो लाइन है दैट इज P वेव्स एंड ब्रोकन लाइन्स इज शोइंग S वेव्स. नाउ वी विल assume that the focus point is this. There is a focus point. Focus point जहाँ पर आपका अर्थक्वेक आ रहा है. इसमें सुधा. Now what happened? This is a focus point, and when the earthquake occurs here, the energy released from this point, and the waves move in all the directions of the earth. यहाँ हमारा फोकस पॉइंट है. यहाँ से वेव्स जो हैं वो सभी जो है डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेदर दे आर P वेव्स एंड S वेव्स. P वेव्स कंटिन्यूस स्मूथ लाइन इज P वेव एंड ब्रोकन लाइन्स आर S वेव्स. एंड यू कैन सी यहाँ तक जो है हमें क्या दिखाई देती है? दोनों वेव्स दिखाई देती हैं. P वेव्स भी है और S वेव्स भी है. इसके बाद सडनली क्या होता है कि जो P वेव्स है उसके बाद ये जो है ये हमारा जो पॉइंट है वो 2900 किलोमीटर तक का पॉइंट है इनसाइड द अर्थ. 2900 किलोमीटर तक हमें P और S वेव जो हैं वो दिखाई देती हैं. और सरफेस पे जो ये पॉइंट है दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है
11,000 किलोमीटर। तो 11,000 किलोमीटर तक जो है वो हमें पी और एस वेव्स दोनों रिकॉर्डेड होती है हमारे सिस्मोग्राफ पर, विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर द अर्थक्वेक वेव्स। सो यहाँ तक हमें 2900 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ और सरफेस पर 11,000 किलोमीटर 11,000 किलोमीटर तक हमें दोनों वेव्स दिखाई देती हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आते ही, ये जोन आते ही जो है वो एस वेव्स डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद हमारी एस वेव्स नहीं दिखाई देती। दोनों साइड हमें ये जोन दिखाई देता है 105 डिग्री। अगर हम इसे डिग्रीज में मेजर करें दैट इज 105 डिग्री ईच साइड। तो 105 डिग्री तक हमारे पास क्या होती है, पी और एस वेव्स दोनों होती हैं टिल 105 डिग्री। सरफेस पर इसको हम मेजर कर सकते हैं 11,000 डिग्री। इनसाइड दैट जोन इज 2900 किलोमीटर। अब इसके बाद क्या होता है कि सडनली एस वेव्स डिसअपियर हो जाती है। एस वेव्स का डिसअपियर होना यानी इस 105 से लेकर इस 105 तक इस पूरे जोन में हमें एस वेव्स नहीं मिलती, नो एस वेव्स। अब हमने एक कैरेक्टरिस्टिक की थी कि एस वेव्स जैसे ही लिक्विड मटेरियल आएगा तो एस वेव्स क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। इट मीन्स अगर हमें 105 से 105 तक के एरिया में एस वेव्स नहीं मिल रही है तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सा जोन आ गया होगा, लिक्विड जोन आ गया होगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट कोर इज लिक्विड एंड मेंटल इज सॉलिड। तो जो हमारा ये मेंटल पोर्शन है 2900 किलोमीटर तक का वो हमारा सॉलिड है, क्योंकि वहां पर हमें एस वेव मिल रही है और उसके बाद एस वेव डिसअपियर हो रही है। तो इसका मतलब जो कोर पोर्शन है वो हमारा किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद 11,000 किलोमीटर से आगे के जो 5,000 किलोमीटर तक का डिफरेंस है, यानी यहाँ पर हमारा ये कितना हो गया 11,000 किलोमीटर, ये हमारा जो है 11,000 किलोमीटर का एरिया आ गया। इसके बाद का ये जितना जोन है दैट इज सरफेस पर ये कितना मेजरमेंट है 5,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर। तो इस जोन में हमें पी वेव्स भी नहीं मिलती, पी वेव्स नहीं मिलती। इसके यहाँ पर पी वेव्स, यहाँ पर कोई भी वेव नहीं है। एस वेव तो पहले ही डिसअपियर हो गई और इस जोन में हमें पी वेव भी नहीं मिलती। तो ये जो जोन है वो हमारा क्या कहलाता है, शैडो जोन ऑफ द पी वेव्स। ये जोन कहाँ तक है 145 डिग्री तक। सरफेस पर अगर हम इसको मेजर करें तो ये डिस्टेंस कितना है 5,000 किलोमीटर। सो 105 टू 145 डिग्री तक का जो जोन है वहां पर हमारे पास नो पी वेव, कोई पी वेव नहीं है और ये हमारा कौन सा जोन कहलाता है, शैडो जोन ऑफ पी वेव। तो ये हमारा पी वेव का शैडो जोन है जहां पर हमें पी वेव्स नहीं नजर आती। और 105 से 105 तक का जो हमारा जोन है वो हमें कोई भी यहाँ पर कौन सी वेव नहीं मिलती, एस वेव। तो ये जो जोन है वो हमारा किसका जोन हो गया, शैडो जोन ऑफ एस वेव्स। तो हमें दो डिफरेंट शैडो जोन मिलते हैं। शैडो जोन मीन्स वेयर द जोन वेयर द वेव्स आर नॉट फाउंड, कि जिस जोन में हमें कोई भी वेव नहीं मिलती या कोई एक वेव नहीं मिलती वो उस पर्टिकुलर वेव का शैडो जोन बन जाता है। तो 105 से 145 तक का जोन पी एंड एस दोनों के लिए है, 105 से 105 तक का जोन एस वेव के लिए है। क्योंकि बियॉन्ड द 145 यहाँ पर फिर से हमें किसकी प्रेजेंस मिल जाती है, पी वेव्स की। तो यहाँ पर दोबारा से हमें जो है पी वेव्स मिलती हैं। इसका मतलब जो ये एरिया है 5,000 किलोमीटर का, या हम डिग्रीज में कहें 105 से 145 तक डिग्री तक का एरिया, वो क्या है, इसका यहाँ से हमारी सडनली जो पी वेव्स आ रही थी वो क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो गई, डायरेक्शन उसने अपनी चेंज कर दी। इसका मतलब ये जो एरिया है वो बहुत ही सॉलिड यानी हैवी मटेरियल से बना है, जिसमें से पी वेव्स जो है वो पास थ्रू नहीं कर सकती, क्योंकि 2900 किलोमीटर के बाद जो है पी वेव्स की वेलोसिटी भी रिड्यूस हो जाती है और इसके बाद इस जोन को वो क्लियर नहीं कर पाती और अपने पाथ से रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो इट मीन्स जो हमारा आउटर कोर है वो किससे कंपोज्ड है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी हैवी मटेरियल
विच में बी डेंसिटी हैव 11 to 12, जिसकी डेंसिटी 11 to 12 होगी और जिसमें से पी वेव पास थ्रू नहीं कर सकती। इस तरीके से हमें इन वेव्स के बिहेवियर से पता लगता है कि हमारा अर्थ का इंटीरियर पार्ट जो है वो कैसे कंपोज हुआ है, क्योंकि अगर कहीं पर एस वेव नहीं मिल रही है तो इट मीन्स वहां पर लिक्विड मटेरियल आ गया, कहीं पी वेव्स भी नहीं मिल रही है तो इट मीन्स वहां पर बहुत ही हैवी मटेरियल है, क्योंकि उसके बाद वो दोबारा मिल रही है हमें, तो इसका मतलब वो बहुत ही हैवी मटेरियल है जिसमें से पी वेव भी पास थ्रू नहीं कर पा रही है और वो अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हो रही है। सो दैट जोन विच हैव नो वेव्स दैट इज नोन एज शैडो जोन। तो शैडो जोन के इमर्जेंस से हमें पता लगता है कि वेव्स जो हैं कैसे बिहेवियर करती हैं और हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो इनसाइड मटेरियल है वो कैसे कंपोज हुआ है। सो now we will discuss the types of earthquake waves and the effect of earthquake waves.